अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1। नया सिलेबस 2025 में जो आया है उसके मुताबिक हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स डेफिनेशन सबसे पहले इस कम्प्लेक्स नंबर्स की कर लेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है द नंबर्स in the form of a plus iota b, जबकि a और b जो हैं वो बिलोंग करते हैं किसी रियल नंबर से, तो ये कहलाते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करेंगे C से। इट इज़ डिनोटेड बाय C। ये कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन आ गई। वो तमाम नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। अब किस फॉर्म में हम लिख रहे हैं? a प्लस आयोटा b। यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पर दो नंबर्स का सम लिया गया है। उन दो नंबर्स में पहले a दिया गया है। a कहलाता है रियल नंबर और दूसरा यहाँ पे दिया गया है b। b यहाँ पे है इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो सम है, जो मजमुआ है, वो कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो लिखने का तरीकाकार क्या है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो नंबर्स दिए गए होंगे वो नंबर्स कहलाते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a यहाँ पे रियल नंबर और आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो कहलाता है इमेजिनरी। और इन कम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट किया जाता है c से। कम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करेंगे। इसके बाद आगे आ जाते हैं, इंतहाई इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसका, और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। a और b ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा a डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी ऑर्डर्ड पेयर का मालूम करने का। ये दो नंबर्स हैं a और b, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या बना? पहला नंबर डिवाइडेड दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम, कॉमा दूसरे नंबर के साथ हमेशा माइनस साइन लगेगा, डिवाइडेड दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम। इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये यूज़ होगा पहली एक्सरसाइज जो है इसमें भी इस्तेमाल होने, तो अच्छे तरीके से इस फार्मूले को याद कर लेने हैं। इसके बाद आगे आ जाता है आर्गेन डायग्राम। आर्गेन डायग्राम, दो लाइंस लगाई, एक एक्स एक्सिस के अलांग और एक वाई एक्सिस के अलांग। एक्स एक्सिस के अलांग जो यहाँ पे लाइन लगाई है
इस साइड पर x के पॉजिटिव नंबर, इस साइड पे x के नेगेटिव नंबर्स आएंगे। सेम इसी तरीके से y के पॉजिटिव नंबर ऊपर, y के नेगेटिव नंबर्स नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा है 3 2, तो ये 3 क्या है, ये है रियल नंबर्स, और 2 क्या है, 2 है इमेजिनरी नंबर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -3 और 2, सपोज यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स, और यहाँ पे पहला नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव, तो ये आर्गेन डायग्राम कहलाती है। इसमें ये 4 क्वाड्रेंट बन गए, उनके नंबर्स, पहला नंबर हमेशा रियल और दूसरा नंबर जो है वो इमेजिनरी होगा। इसके बाद आगे इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पहली एक्सरसाइज में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा इसका, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। डायग्राम इसकी बुक में दी गई है। ये एक ट्राइंगल है, इसको नाम दिया OAM का। यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर है x y। ये लाइन OM जो है ये है x एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। ये लाइन है y एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे लिख लेंगे y। राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज और वो बनेगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे मालूम करेंगे, उसका ये फार्मूला है, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला आ गया। पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और पहली एक्सरसाइज में एक ये फार्मूला यूज़ होगा, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और एक ये फार्मूला यूज़ होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये दो फार्मूले इंतहाई अहम हैं और ये दोनों यूज़ होंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। तो ये 1.1 एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें दी गई थी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी, और आगे पहली एक्सरसाइज में भी ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1.1, दो फार्मूले यहाँ पे हमने किए हैं वो इसमें यूज़ होंगे। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहली एक्सरसाइज का है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आगे इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनको सिंप्लीफाई करने। सबसे पहला पार्ट इसका दिया गया है आयोटा पावर 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आयोटा पावर 9 को जब सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा, क्योंकि दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स उनकी हमेशा ऐड होती है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा। आगे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा पावर 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 4, 4 2s are 8, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू याद रखनी है -1, ये इसकी वैल्यू है। पुट करेंगे -1 पावर 4, इवन नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा आयोटा। तो पहला पार्ट इसका इस तरीके से सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट इसका है आयोटा पावर 17। इसको सॉल्व करेंगे आयोटा पावर 17 को, सेम इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 16 डॉट आयोटा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आयोटा 2 होल पावर 8, 8 2s are 16,
अब हम मज़ीद इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, इसकी जगह पे -1 पुट कर दें, -1 ऊपर पावर इवन है, साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जो है वो है माइनस आयोटा होल पावर 19। अब माइनस आयोटा अंदर है, होल पावर 19 है। देखें पावर क्या है, आड नंबर, 19 आड नंबर है। जब आड नंबर है हम माइनस साइन बाहर लिख लेंगे, अंदर इसको हम लिख लेंगे आयोटा पावर 19। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, 19 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा पावर 18 डॉट आयोटा। मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 डॉट आयोटा। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, वो हम पुट कर देंगे, वो है -1, ऊपर पावर है 9 डॉट आयोटा। क्या किया हमने, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1, -1 की पावर 9 आड नंबर है, साइन माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है जी इस सवाल का, -1 की पावर -21 डिवाइडेड 2, लास्ट पार्ट इसका। अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि -1 जो है इसकी पावर लिख लेंगे 1/2, और ये जो 21 है इसको बाहर लिख लें। अब -1 किसकी इक्वल है, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इस -1 की जगह पे हम पुट कर, -1 का स्क्वायर रूट है ऊपर, तो -1 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है, आयोटा की इक्वल है, होल पावर आएगा -21, नेगेटिव पावर है, नीचे ले आए डिनोमिनेटर में तो पावर प्लस हो जाएगी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आयोटा पावर 20 डॉट आयोटा, 20 को आगे लिख सकते हैं आयोटा 2 10 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ पे -1 पावर 10 इवन है पावर, साइन चेंज होगा, सिर्फ आयोटा आएगा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यू आ रही है, इसको ख़त्म करेंगे डिनोमिनेटर से, कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसी रकम से आयोटा से कर देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड आयोटा, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू -1 की इक्वल आ जाएगी। तो अब इसका आंसर जो आ गया वो है माइनस आयोटा। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई किया, इसके टोटल ये 4 पार्ट्स थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूव करना है z बार को z की इक्वल इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब ये डबल एफ का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ, इसको पढ़ेंगे, ये चीज कंसिडर करके पहले ये प्रूव करेंगे, फिर वो कंसिडर करके ये प्रूव कर लेंगे। तो इसकी मदद से उसको प्रूव करना है और उसकी मदद से इसको प्रूव करना है, ये इसमें काम करना है, इस चीज का ये मतलब है। अब सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट, हम कंसिडर करते हैं कि z एक रियल नंबर है। अगर ये रियल है तो हम इसको लिख सकते हैं a + 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा का क्या मतलब है, ये तो वैल्यू ख़त्म हो गई, पीछे तो रियल नंबर आ गया। तो z बार इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a - 0 आयोटा। अब z की वैल्यू क्या है, a, z बार की वैल्यू क्या है, a,
क्योंकि वो तो आगे 0 है। तो फिर इसकी मदद से इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। उसको हमने कंसिडर किया, इसको इक्वल प्रूव हो गया। अब हम इसको कंसिडर करेंगे, उसको इक्वल प्रूव करेंगे। अब हम लिख लें z इज इक्वल टू जेड बार। z की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी आयोटा। दूसरी तरफ इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, सिर्फ आयोटा के साथ साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट आ जाएगा। a प्लस बी आयोटा इक्वल ए माइनस बी आयोटा। अब इन दो वैल्यूज़ को इस साइड पर ले आएं, प्लस से इधर आके माइनस ए, माइनस बी इधर आके प्लस बी इक्वल टू 0। पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए कैंसिल, बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा इक्वल टू 0। तो 2 आयोटा दूसरी साइड पे 0 पे डिवाइड करें तो 0, b की वैल्यू आ गई 0। अब b की वैल्यू z में पुट कर दें तो z क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा यानी 0 आयोटा। तो b 0 है, इसका क्या मतलब है कि z जो है वो रियल आ गया। तो हमने ये चीज़ कंसिडर की और प्रूव हमने कर लिया z इज इक्वल a प्लस 0 आयोटा। तो a प्लस 0 आयोटा का क्या मतलब कि z क्या है, रियल नंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर z बिलोंग्स टू c। c क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। शो दैट हमने प्रूव करना है। इसमें पहला पार्ट जो दिया गया है z प्लस जेड बार डिवाइडेड टू इज इक्वल टू रियल नंबर, ये हमने प्रूव करना है इसके पहले पार्ट में। z प्लस जेड बार डिवाइडेड 2 जो है वो रियल नंबर के इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करना है। सॉल्व कर लें लेफ्ट हैंड साइड को, z प्लस जेड बार डिवाइडेड 2, z की क्या वैल्यू है, a प्लस बी आयोटा, z बार उसका कॉन्जुगेट क्या आता है, a माइनस बी आयोटा। पुट कर देंगे a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड 2। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसिल, a प्लस ए 2a डिवाइडेड 2। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, किसकी इक्वल आया, a क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये प्रूव हो गया कि ये रियल नंबर के इक्वल आ रहा है। पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। उसके बाद आगे इसका दूसरा पार्ट है, सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। z माइनस जेड बार डिवाइडेड 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं। सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, z की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, z बार की जगह उसकी वैल्यू। z की क्या वैल्यू है, a प्लस बी आयोटा, और z बार की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड 2 आयोटा। a प्लस बी आयोटा बाय नेगेटिव साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड 2 आयोटा। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों कैंसिल हो गई, b आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा डिवाइडेड 2 आयोटा आ गया। यहाँ पे 2 आयोटा से कैंसिल, b की इक्वल आ गया। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, b की इक्वल है, और b यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस तरीके से ये इक्वल आ गया इमेजिनरी नंबर के। ये इसका दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे इसका दो पार्ट थे इसके जी, आगे इसका तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट इसका है z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार।
इनको इक्वल प्रूव करना है। अब मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का क्या फार्मूला होता है? z इज इक्वल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड z बार। मॉडुलस का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, z डॉट z बार, z की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी आयोटा, z बार a माइनस बी आयोटा। फार्मूला बन रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई और यही चीज़ यहाँ पे इसमें प्रूव करनी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है इसका जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है 1 डिवाइडेड z इज इक्वल z बार डिवाइडेड z मॉड का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लें 1/z। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड z बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं z बार से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के ऊपर इसने 1 से मल्टीप्लाई होना है, z बार आएगा, नीचे क्या होगा z बार। ऊपर आ रहा है z बार, नीचे क्या है z बार। यहाँ पे देखें z और z बार, ये हमने प्रूव किया है। z डॉट z बार किसकी इक्वल है? z मॉड का स्क्वायर। तीसरे पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ये, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे z मॉड का स्क्वायर, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से दोनों साइड्स इसकी इक्वल आ गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शुरू में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहला पार्ट इसमें दिया गया है -4,7। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मालूम करना है। फार्मूला इसका क्या होता है जी? a डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का ये फार्मूला है। यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू पहली -4 पुट की, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, माइनस b 7, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, -4 डिवाइडेड 16 प्लस 49, -7 डिवाइडेड 16 प्लस 49। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से 65, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया 65, तो यहाँ तक इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मालूम हो गया। इसके बाद आगे इस क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट करेंगे।
और दूसरा पार्ट इसका है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, a डिवाइडेड a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा b के साथ साइन कौन सा, नेगेटिव, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव साइन बन जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में चेंज, यहाँ पे भी नेगेटिव का स्क्वायर है पॉजिटिव में चेंज होगा 7 और यहाँ पे भी आ जाएगा 7। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दूसरे पार्ट का आ गया। आगे इसका तीसरा पार्ट है 1,0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे, 1 डिवाइडेड, पहली वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 0 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 डिवाइडेड 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड 1, 0 डिवाइडेड 1, आंसर क्या आ गया 1 0। ये इसका पार्ट नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल ये 3 पार्ट्स थे, इनको सॉल्व कर लिया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना था वो कर लिया। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में काम ये करना है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है, ये इसमें काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड 4 + 5 आयोटा। क्या काम करना है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को अलग अलग करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। पहला पार्ट ये दिया गया है, सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे इसको कर सकते हैं, 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 4 - 5 आयोटा से, यानी इसका जो डिनोमिनेटर बन रहा है उसका कॉन्जुगेट लिया, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा से, -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा से, डिवाइडेड, नीचे फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला नीचे बनेगा। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये कर लिया होगा। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से, 2 4 * 8, 2 5 * 10 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आयोटा, -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर 8, 28 और 10 को ऐड किया 38 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो ये बन जाएगा -35। नीचे भी सेम यही काम करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 8 - 35 करेंगे 27, -38 आयोटा 16 + 25। अब इनको अलग अलग कर दें, 25 और 16 को ऐड किया 41, 38 डिवाइडेड 41 आयोटा
ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये रियल नंबर आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके बाद आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा पार्ट इसका है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 + आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नॉमिनेटर में देखें तो 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर है। फार्मूला ओपन कर देंगे। अब फार्मूला इसका ओपन करें, -2 + 3 आयोटा किसकी इक्वल आएगा, a² + b² - 2ab 12 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल तो -9 आ जाएगा, 1 + आयोटा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 -12 आयोटा डिवाइडेड 1 + आयोटा। अब ये इस तरह की फॉर्म बन गई है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 1 - आयोटा से, -5 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, इसके बाद -12 को दोनों से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में देखें a + b × a - b इक्वल टू a² - b², -5 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल -12, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 12 और 5 को ऐड किया 17, 1 माइनस -1। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया 1 + 1। अब इनको अलग अलग लिख लें, 17 डिवाइडेड 2, 7 डिवाइडेड 2 आयोटा, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। इसके बाद आगे है जी इसका तीसरा पार्ट, आयोटा डिवाइडेड 1 + आयोटा। पार्ट नंबर 3, आयोटा डिवाइडेड 1 + आयोटा। डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा है, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट इसका लेंगे 1 + आयोटा का, क्या होता है 1 - आयोटा, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई, आयोटा को आयोटा से, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 - आयोटा स्क्वायर, ऊपर यहाँ पे +1 आ जाएगा, -1 आयोटा +1, 1 + 1, ऊपर 1 + आयोटा, नीचे 2। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके अलग हो गए। लास्ट पार्ट है इस सवाल का, फोर +3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 - 3 आयोटा। नॉमिनेटर में फार्मूला बन रहा है, पहले इस फार्मूला को ओपन कर देंगे, a + b होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2ab, 2 4s are 8, 8 3s are 24 डिवाइडेड 4 - 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल डिवाइडेड 4 - 3 आयोटा, 16 में से 9 माइनस किए डिवाइडेड 4 - 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में देखें 4 - 3 आयोटा आ रहे, कॉन्जुगेट क्या होता है 4 + 3 आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 5 + 24 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो पहले 5 को दोनों से मल्टीप्लाई, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96, 24 को 3 से 72 आयोटा स्क्वायर,
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मुकम्मल हुआ। 96 और 15 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की आयोटा स्क्वायर की, 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 20 में से 72 को माइनस कर दें, 52 111 आयोटा डिवाइडेड प्लस 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करने के बाद यहाँ पे प्लस साइन आ गया। 25 अब दोनों पर अलग अलग डिवाइड कर दें, अलग अलग डिवाइड किया तो ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसके अलग अलग हो गए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया मुकम्मल। 2 क्वेश्चंस मज़ीद रहते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 वैल्यूज दी गई हैं। Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू दी गई है 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 की वैल्यू दी गई है 1 प्लस 3 आयोटा। ये 3 वैल्यूज दी गई हैं और इसमें Z1 Z3 डिवाइडेड Z2 इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, Z1 Z3 डिवाइडेड Z2, Z1 की वैल्यूज लिख लें 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 3 आयोटा। 3 में से 4 माइनस किया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 6 माइनस आयोटा प्लस 2, 6 प्लस 2 किया 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड 1 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू आ रही है, इसका कॉन्जुगेट लेकर इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 8 माइनस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 8 को 1 से मल्टीप्लाई, 8 को 3 से मल्टीप्लाई। इसके बाद माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई। नीचे फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। 8 इन दोनों को ऐड किया 25 आयोटा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, 8 माइनस 3 में से आंसर क्या आ गया 5 माइनस 25 आयोटा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर से आप देखें 5 कॉमन आ रहे हैं, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 आयोटा, नीचे 10। 5 वाला टेबल यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड 2। इस फॉर्म में आंसर लिखना था a प्लस आयोटा b, तो हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 5 डिवाइडेड 2 आयोटा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं। Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू दी गई है -5 + 3 आयोटा। देन इवेल्यूएट। पहला पार्ट इसमें प्रूव करना है 2Z1 - 4Z2। अच्छा जी, इसका मॉड फाइंड करना है, मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला स्टार्ट में बता दिया था, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2Z1 - 4Z2 निकालें। Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 2 को मल्टीप्लाई किया, -4 को मल्टीप्लाई किया, 20 + 4 24, 14 में से 12 माइनस कर लिए, 2 आयोटा। अब मॉडुलस इसका मालूम करने। मॉडुलस कैसे आएगा? 24 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का पहले स्क्वायर ले लेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू इसकी आ गई 576 + 4, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से वैल्यू आई 580। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इससे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 580। आगे मज़ीद सॉल्व कर लें, 2 वाला टेबल जाएगा, मज़ीद 2 वाला टेबल इस पे जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 स्क्वायर रूट 145। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे है इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। वैल्यू मालूम करनी है 3Z1 + 2Z1। इसका मॉडुलस फाइंड करने। 3Z1 वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। पहले इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। Z1 इसकी वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, और आगे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेने। वो क्या आएगा? 2 - 7 आयोटा। 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 6 + 4 10, 21 में से 14 माइनस किया 7। अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। किसकी इक्वल? पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 149। दूसरा पार्ट इसका सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में फाइंड करना है -7 Z2 + 2Z2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो -7 Z2 + 2Z2। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करें। 2 + 7 आयोटा इसकी वैल्यू, आगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 - 7 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दें, 14 49 आयोटा, 4 14 आयोटा, माइनस करें 10, इन दोनों को ऐड करें 63। अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। क्या फार्मूला होते हैं? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 63 का स्क्वायर
63 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 3969। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आगे अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सॉल्व कर लेना है, नहीं तो इतने तक इसका आंसर लिख लेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16। मज़ीद आगे सॉल्व किया, ये मज़ीद आगे सॉल्व होता जाएगा। पेयर्स इनके बना लें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 को मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई किया, 64 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और उस लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है Z1 प्लस Z2 इसका क्यूब, फिर इसका लेना है मॉड। अब सबसे पहले Z1 प्लस Z2 की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, उसके बाद Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। 2 - 5 तो 3, 7 + 3 तो 10, ये इसकी वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2। इसके बाद क्या करना है, इसका क्यूब, Z1 प्लस Z2 का क्यूब, -3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब, होल क्यूब। क्या फार्मूला है, A क्यूब माइनस B क्यूब, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 10 आयोटा का क्यूब -3 का क्यूब, A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3 AB इंटू A माइनस B। 10 का क्यूब 100 आयोटा क्यूब 1000, 10 का जब क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब 27, 3 10s are 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90, अंदर है 10 आयोटा माइनस 3 1000। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा -27, 90 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें 900 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 270 आयोटा। यहाँ पर ये -1 की इक्वल आएगा, आयोटा स्क्वायर है 1000 आयोटा -27, ये साइन चेंज हो जाएगा 900 प्लस 270 आयोटा। आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग करें, बाकियों को अलग। 900 में से 27 माइनस कर देंगे, माइनस किए 873, 1000 में से 270 माइनस करेंगे, 270 इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 730 आयोटा आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने का क्या फार्मूला है, रियल नंबर का स्क्वायर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। आगे इनको स्क्वायर लेकर ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इसके लास्ट पार्ट का। यहाँ तक 1.1 एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। 1.1 एक्सरसाइज जो है पहला यूनिट कम्प्लेक्स नंबर्स का है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से ये पहली एक्सरसाइज थी। शुरू में जो चीज़ें याद रखनी है, कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, मॉडुलस का फार्मूला, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला। उसके बाद ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी में ऐड होता है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होती है। मल्टीप्लिकेशन में तमाम नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और फिर ये एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, अच्छे तरीके से इनको कर लेने। और अगर आप लोगों को समझ आ गई हो, लेक्चर सही लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस हवाले से बता दीजिएगा कि आज का पहला लेक्चर और ये पहली एक्सरसाइज आपको सही तरीके से समझ आ गई है या नहीं आई।